डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 15 नवंबर 2021 से 21 नवंबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह राशिफल लग्न पे आधारित होगा। लग्न से प्रमुखतः चंद्र के गोचर पर और बाकी ग्रहों की क्या स्थितियां रहेंगी उस पर आधारित होगा। लेकिन क्योंकि यह एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं। किसी का लग्न से ज़्यादा सही बैठता है, किसी का राशि से, तो आप दोनों से ही देख सकते हैं या जिससे आपको सूट करता है उससे देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। 15 नवंबर की सुबह से 16 नवंबर करीब शाम के 8 बजे तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 12वें स्थान में। 12वें घर में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं चंद्रमा। सेहत का ध्यान रखना है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, अच्छा असर भी देगी, बुरा असर भी। पैसे के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि विष योग बन रहा है और चंद्रमा 12वें घर में है तो थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं, आत्मविश्वास की कमी रहेगी। अपने खुद के घर से यानी कि चौथे घर से 9th हाउस में गए हैं, यह काफ़ी अच्छा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। आपके घर में भी कोई अच्छी खबर ज़रूर आएगी हफ्ते की शुरुआत में, क्योंकि चंद्रमा केमद्रुम योग बना रहे हैं और 12वें घर में है। इसलिए जैसा मैंने पहले बताया, मानसिक तौर पर थोड़ा विचलित रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, कोई भी निर्णय लेने में बहुत परेशानी होगी। लग्न के स्वामी से छठे में बैठना चंद्रमा का यह बता रहा है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं। फिजिकल और मेंटल हेल्थ में कंपैटिबिलिटी की कमी रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि मिसकम्युनिकेशन का शिकार होंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि जॉब करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल समय रहेगा, लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए उन्नति का समय रहेगा। सर्वाष्टक बता रहा है कि 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। आपके बच्चों से जुड़ी कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। भाग्य भी अचानक से आपका साथ दे सकता है। 16 नवंबर शाम के 8 बजे से 19 नवंबर सुबह करीब 8 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे, आपके लग्न में ही स्थित होंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी, यह भी अच्छा है, क्योंकि लग्न के स्वामी मंगल हैं और चंद्र पे दृष्टि डालेंगे तो चंद्र मंगल योग बनेगा। धन के हिसाब से बहुत अच्छा है। तीसरे और छठे भाव के स्वामी बुध की दृष्टि भी रहेगी। यह बता रही है कि मिसकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम जो हफ्ते के शुरुआत में आई थी वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि मंगल 8वें घर के भी स्वामी हैं और चंद्र मंगल योग बन रहा है। अचानक से धन लाभ हो सकता है। चंद्रमा अपने खुद के घर से 10वें स्थान में गए हैं, करियर के लिए अच्छा है, करियर में उन्नति कर सकते हैं। केमद्रुम योग अभी भी रहेगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा लाइफ का। नवांश कुंडली बता रही है छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है जो फलदायक होगी। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं अपने बॉस से काफ़ी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से मानसिक स्थिति सुधरेगी, शेयर मार्केट आदि से लाभ हो सकता है। 19 नवंबर सुबह 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे घर में। चंद्रमा का लग्न से दूसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक होता है, लेकिन इस दिन ग्रहण भी होगा। ये ग्रहण आपके दूसरे घर में लग रहा है, खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे। आपके लग्न के स्वामी की दृष्टि बनी रहेगी, चंद्र मंगल योग बना रहेगा, और क्योंकि चंद्रमा दूसरे घर में है अचानक से पैसा आएगा।
पैसे की स्थिति सुधरेगी, लेकिन जैसा मैंने बताया खर्चा भी साथ में ही हो जाएगा। बृहस्पति की 10वें भाव से दृष्टि करियर के लिए अच्छी है। भले ही एक दिन के लिए रहे ये दृष्टि, क्योंकि अगले दिन बृहस्पति राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन करियर में लाभ मिलेगा, क्योंकि पूर्णिमा का समय होगा। भले ही ग्रहण हो, लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। अचानक से भाग्य भी साथ दे सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपके घर के किसी सदस्य को धन लाभ होगा, आपके माता पिता को भी धन लाभ हो सकता है। दशांश कुंडली बता रही है करियर के लिए अच्छा समय है। प्रॉपर्टी, स्पेयर पार्ट्स, मेटल से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, अचानक से धन लाभ होगा। सर्वाष्टक बता रहा है कि 5वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। यह पूरा हफ्ता आपके बच्चों के लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आती दिख रही है, जिसको बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। हफ्ते के बीच का समय अपने पार्टनर के साथ नए एक्सपीरियंसेस शेयर करने का होगा, अनुभव शेयर करने का होगा। हफ्ते के अंत में आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बहुत पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में स्लीप डिसऑर्डर्स, घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते की शुरुआत में सिर से संबंधित प्रॉब्लम और हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। हफ्ते के अंत में अगर आपको कोई फोबिया है तो वह सताएगा, और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम काफ़ी तंग करेगी। जिनको डायबिटीज़ है खास ध्यान दीजिएगा। उपाय है सोमवार को दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करें। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। 15 की सुबह से 16 करीब शाम के 8 बजे तक चंद्रमा मीन में रहेंगे, आपके लग्न से 11वें घर में। चंद्रमा का 11वें स्थान में गोचर अच्छा होता है। हफ्ते की शुरुआत में ही कहीं से लाभ मिल सकता है। चंद्रमा केमद्रुम योग बना रहे हैं, इसलिए पैसे से जुड़ा कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। लग्न के स्वामी से 4थे घर में है, अच्छा है। घर में खुशियां आएंगी। प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा समय है। गाड़ी को अपग्रेड करने के बारे में भी सोच सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव देगी, क्योंकि 9वें और 10वें घर के स्वामी हैं, काफ़ी शुभ हैं, कर्म धर्माधिपति योग बनाते हैं। उनकी दृष्टि चंद्रमा पर भाग्य और करियर के हिसाब से अच्छी रहेगी। लेकिन क्योंकि विष योग भी बना रहे हैं, तो पैसों को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। चंद्रमा क्योंकि अपने खुद के घर से 9th हाउस में जा रहे हैं, तो करियर के कारण यात्रा करनी पड़ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपके व्यक्तित्व में थोड़ी गंभीरता रहेगी। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में भाग्य साथ देगा, लेकिन रिस्क मत लीजिएगा बिल्कुल हफ्ते की शुरुआत में। सर्वाष्टक बता रहा है कि 4था स्थान बहुत स्ट्रांग है। प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। 16 नवंबर की शाम के 8 बजे से 19 नवंबर सुबह के करीब 8 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे, आपके लग्न से 12वें घर में। थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं 12वें घर में। लग्न के स्वामी से 5वें में है, यह बहुत हद तक चीज़ों को संभाल लेगा, लेकिन सेहत पर ध्यान देना होगा। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, चंद्र मंगल योग बन रहा है। क्योंकि 12वें घर में बन रहा है तो बाहर से यानी कि फॉरेन से पैसा आता दिख रहा है, लेकिन लालच में आकर कुछ पैसा गंवा भी सकते हैं। क्योंकि मंगल की दृष्टि चंद्रमा और लग्न दोनों पर रहेगी, तो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा। मंगल विपरीत राजयोग बनाकर दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा पर, काफ़ी अच्छा है। कई बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। हफ्ते के बीच में खर्चा बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा अपने खुद के घर से 10वें में गए हैं और धन भाव के स्वामी की दृष्टि है, तो बिजनेस में भी अचानक से धन लाभ हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि यात्रा पर अचानक से ज़्यादा खर्चा होगा। दशांश कुंडली बता रही है कि कॉरपोरेट सेक्टर, बैंकिंग, आईटी सेक्टर से जुड़े लोग बहुत लाभ अर्जित कर सकते हैं। सर्वाष्टक बता रहा है कि 4था स्थान स्ट्रांग है। करियर सेटिस्फैक्शन मिलेगा हफ्ते के बीच में। 19 नवंबर सुबह 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, आपके लग्न में ही। लग्न में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि ग्रहण का दिन है तो थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा।
इमोशनली भी थोड़े सेंसिटिव रहेंगे। मैं ये कहूँगा कि बाकी चीज़ों को छोड़कर हफ्ते के अंत में सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि लग्न के स्वामी भी अष्टम में है, चंद्रमा ग्रहण में है, लग्न के स्वामी पाप कर्तरी योग में है। तो बाकी चीज़ों को भूल जाइए, हफ्ते के अंत में सेहत पर ध्यान दीजिए। वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले हफ्ते के अंत में अपनी सेहत की और अपने माता जी की और अपने घर वालों की सेहत का भी ध्यान दीजिए। थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा, क्योंकि आपके लग्न में ही ग्रहण योग लग रहा है। बहुत संभव है आपके घर में किसी को कोई इन्फेक्शन पकड़ ले। तो जैसा मैंने पहले बताया, प्रायोरिटी आपकी अपनी और अपने घर वालों की हेल्थ होनी चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि बहुत हद तक चीज़ों को संभाल लेगी, यह एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। नवांश कुंडली बता रही है कि माता पिता से संबंध सुधरेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर से रिलेटेड कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। आपके घर के किसी सदस्य को अचानक से धन लाभ हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अपने अतीत को याद करेंगे, पुरानी चीज़ों को याद करेंगे, जिसके कारण रिलेशनशिप पर बुरा असर पड़ेगा। हफ्ते के बीच का समय जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी उनके लिए भी अच्छा समय है। हफ्ते के अंत में अपने रिलेशनशिप को लेकर मानसिक तनाव रह सकता है, वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में लोअर बॉडी में पेन और इन्फेक्शन तंग करेगा। हफ्ते के बीच में स्लीप डिसऑर्डर और पैरों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के अंत में एंग्जाइटी डिसऑर्डर और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है, काली माता का ध्यान करते हुए 2 सरसों के तेल के दिए उनको अर्पण करें। काली चालीसा का 3 बार पाठ करें सोमवार को। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। 15 नवंबर सुबह से 16 नवंबर शाम के करीब 8 बजे तक चंद्रमा मीन में रहेंगे आपके लग्न से 10वें घर में। 10वें घर में गोचर अच्छा होता है, करियर संबंधित अच्छी न्यूज़ मिलेगी। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी से छठे में है तो कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ेगा। केमद्रुम योग है, तो करियर से जुड़ा, बिजनेस से जुड़ा कोई बहुत बड़ा फैसला मत लीजिएगा हफ्ते की शुरुआत में। करियर में रिस्क लेने से बचेगा। शनिदेव की अष्टम घर से दृष्टि विषयोग बना रही है। थोड़ी सी अनिश्चितता रहेगी हर क्षेत्र में, लेकिन क्योंकि शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो कैसी भी सिचुएशन हो आप उससे निकल जाएंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़े ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि माता पिता से धन लाभ होगा। दशांश कुंडली बता रही है जो लोग मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं ठीक समय है, लेकिन रिस्क नहीं लेना। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा घर बहुत स्ट्रांग है। भाई बहन से संबंध सुधरेंगे। 16 नवंबर शाम के 8 बजे से 19 नवंबर सुबह करीबन 8 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे आपके लग्न से 11वें घर में। चंद्रमा का 11वें स्थान में आना अच्छा होता है, लाभ के संकेत दे रहा है। लग्न के स्वामी से भी 7वें में है, यानी कि लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ेगी। तो धन योग है, लाभ योग है, इच्छा प्राप्ति का योग है, चंद्र मंगल योग बनेगा। और क्योंकि इस समय चंद्रमा लाभ स्थान में बैठे हैं तो यह योग उच्च कोटि का होगा। इस योग का आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए। हफ्ते के बीच का समय धन के हिसाब से बहुत अच्छा है। चंद्रमा क्योंकि धन भाव के ही स्वामी हैं, उनका लाभ स्थान में बैठना संकेत कर रहा है कि हफ्ते के बीच में धन के हिसाब से बहुत लाभकारी समय है। हर तरफ से शुभ समाचार आएगा, केवल धन के हिसाब से नहीं और भी कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी। रुके हुए काम बनेंगे, धन प्राप्ति तो होगी ही लेकिन इच्छा पूर्ति भी होगी। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने प्रयत्न से काफ़ी लाभ कमाएंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि बिजनेस में भाग्य साथ देगा, लेकिन अगर जॉब करते हैं तो आपके नीचे जो काम करते हैं आपके जूनियर्स, उनसे बर्ताव अच्छा रखिएगा, वरना वाद विवाद हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान स्ट्रांग है, छोटी मोटी यात्रा के योग बनेंगे। 19 नवंबर सुबह 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा
वृषभ में रहेंगे 12वें घर में, थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं 12वें घर में। लग्न के स्वामी से अष्टम में है, खुद 12वें घर में बैठे हैं। इस दिन ग्रहण भी होगा। अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि है। तो अष्टम भाव के कारकत्व बहुत एक्टिव रहेंगे। थोड़ी अनिश्चितता का समय रहेगा, लेकिन ये आपके लिए शुभ भी हो सकता है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यही समझ लीजिए, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी दिख रही है, लेकिन ये सब एक नेगेटिव घर में हो रही है, दुष्ट स्थान में हो रही है। तो अचानक से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि ग्रहण पर एक दिन के लिए ही रहेगी भले, लेकिन करियर में अचानक से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। नवांश कुंडली दशा बता रही है कि अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम करना होगा। दशांश कुंडली बता रही है कि अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया है कि करियर में पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, दशांश कुंडली उसको कंफर्म कर रही है। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। साहसी रहेंगे, साहसपूर्ण निर्णय लेंगे। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में पार्टनर के साथ यात्रा के योग बनेंगे। हफ्ते के बीच में मेंटल कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। हफ्ते के अंत में एक नई ऊर्जा, एक नई एक्साइटमेंट आपके रिलेशनशिप में आएगी। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में लोअर बैक में प्रॉब्लम, नसों से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी। हफ्ते के बीच में लोअर बॉडी में काफ़ी दर्द रहेगा। लो बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। हफ्ते के अंत में स्लीप डिसऑर्डर, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है दुर्गा माता का ध्यान करते हुए अर्गला स्तोत्र को 2 बार सुने, पाठ कर सकते हैं तो अच्छा है, और दुर्गा माता को किसी भी ऋतु फल का भोग लगाएं। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। 15 नवंबर सुबह के समय से 16 नवंबर करीब शाम के 8 बजे तक चंद्रमा मीन में रहेंगे, आपके लग्न से 9th हाउस में। चंद्रमा का लग्न से 9th हाउस में जाना अच्छा होता है, भाग्य साथ देगा। क्योंकि चंद्रमा खुद लग्न के स्वामी हैं, इसलिए भाग्य का साथ देना निश्चित दिख रहा है। लेकिन केमद्रुम योग बना रहे हैं चंद्रमा, तो आपकी अपने बड़ों से थोड़ी बहस हो सकती है, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ्स में। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। शनिदेव की दृष्टि विष योग बना रही है। कुछ लोगों से वैचारिक मतभेद रहेंगे। आपके पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है, उनका ध्यान देना है। लंबी यात्रा को अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। बिजनेस के लिए अच्छा समय दिख रहा है। जो लोग जॉब करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था कि थोड़ी बहस हो सकती है, उसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि घर में अच्छा माहौल रहेगा, खुशियाँ आएंगी। दशांश कुंडली बता रही है टीचिंग से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा, एजुकेशन से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा। लेकिन थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है कार्य क्षेत्र में। सर्वाष्टक के हिसाब से धन भाव बहुत स्ट्रांग है, धन का आगमन दिख रहा है हफ्ते की शुरुआत में। 16 की शाम 8 बजे से 19 की सुबह 8 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे, आपके लग्न से 10वें घर में। चंद्रमा का 10वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। खुद लग्न के स्वामी हैं तो करियर में ग्रोथ के चांसेस होंगे। 10वें घर के स्वामी मंगल की दृष्टि रहेगी, यह काफ़ी अच्छा है। चंद्र मंगल योग बनेगा। कार्य क्षेत्र से पैसा आने की उम्मीद है, क्योंकि मंगल आपके लिए बहुत शुभ ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं। हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली करियर के हिसाब से। क्योंकि 12वें के घर के स्वामी हैं बुध और उनकी दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। छोटी मोटी यात्रा के योग बनेंगे। ऐसी यात्राएं करेंगे जो बहुत टाइम से टाल रहे थे। हो सकता है किसी रिलेटिव के घर जाना हो, किसी दोस्त से मिलना हो, लेकिन बहुत टाइम से टाल रहे थे, लेकिन हफ्ते के बीच में उस मीटिंग को पूरा ज़रूर करेंगे। अपनी हॉबीज़ पर काफ़ी ध्यान देंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में अथॉरिटी दिखाएंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करियर में, लेकिन लेड बैक एटीट्यूड नहीं रखना, वरना कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। आपके घर में किसी को धन लाभ हो सकता है।
19 नवंबर सुबह 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे आपके 11वें स्थान में। चंद्रमा का 11वें स्थान में आना अच्छा होता है क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है। चंद्रमा खुद लग्न के स्वामी है। जब लग्न के स्वामी लाभ स्थान में बैठते हैं, उच्च कोटि का धन योग बनता है, लाभ योग बनता है। मंगल की 8वीं दृष्टि बनी रहेगी क्योंकि मंगल आपके लिए बहुत शुभ है। चंद्र मंगल योग बना रहे हैं और चंद्रमा 11वें घर में बैठेंगे तो अचानक से धन लाभ हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी चंद्रमा पर क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी है, तो भाग्य भी साथ देगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि यह ग्रहण का दिन होगा। अचानक से धन लाभ बन सकता है, लेकिन लालच से बचिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कहीं घूमने जाने के बारे में प्लानिंग करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में पूरी अथॉरिटी रहेगी। अगर कोई विघ्न आ रहे थे तो दूर होंगे। सर्वाष्टक बता रहा है कि दूसरा स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। यह हफ्ता पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा है। हफ्ते के अंत में कार्य क्षेत्र से पैसा आता हुआ दिख रहा है। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में उन लोगों के लिए अच्छा समय है जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा। हफ्ते के बीच का समय थोड़ा बच के रहेगा क्योंकि आपके रिलेशनशिप से जलन रखने वाले लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। हफ्ते के अंत में अपने रिलेशनशिप को और बेटर करने के लिए थोड़ी क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करें। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम, नसों से संबंधित प्रॉब्लम, हफ्ते के बीच में सियाटिका की प्रॉब्लम, लोअर बैक की प्रॉब्लम, हफ्ते के अंत में लोअर बॉडी में काफ़ी दर्द रहेगा, लिवर संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है सोमवार को विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए और विष्णु जी को 2 घी के दिए जलाकर अर्पण कीजिए। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 15 नवंबर सुबह से 16 नवंबर करीब शाम के 8 बजे तक चंद्रमा मीन में रहेंगे आपके लग्न से 8वें घर में। चंद्रमा 8वें घर में थोड़े विचलित रहते हैं। लग्न के स्वामी से 6ठे में है, यह भी थोड़ा तनाव बढ़ाएगा। और अपने खुद के घर से 9th में है, यह अच्छा है। शनि की तीसरी दृष्टि विषयोग बना रही है और चंद्रमा खुद केमद्रुम योग में है, 8वें घर में है, तो बहुत अनिश्चितता का माहौल रहेगा हफ्ते की शुरुआत में। मानसिक विकार अगर ऑलरेडी आपको कोई है तो हालत बिगड़ सकती है। मानसिक चिंताएं घेर लेंगी, लेकिन क्योंकि शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ ठीक हो जाएंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ इच्छाएं जो बहुत टाइम से दबी हुई थी, जो पूरी नहीं हो रही थी, वो पूरी हो सकती हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली काफ़ी फिट रहेंगे। 16 नवंबर शाम के 8 बजे से 19 नवंबर सुबह के करीब 8 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे आपके लग्न से 9th हाउस में। अच्छा होता है 9th हाउस में आना, भाग्य स्थान है। हफ्ते की शुरुआत की अनिश्चितता बहुत हद तक दूर हो जाएगी। अच्छा समय है। अपने खुद के घर से 10वें में गए हैं। करियर में भाग्य साथ देगा। करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मंगल की दृष्टि बहुत शुभ रहेगी। मंगल आपके लिए बहुत शुभ ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं। भाग्य स्थान के स्वामी है, 4थे स्थान के स्वामी हैं। उनकी दृष्टि बहुत शुभ फल देती हुई दिख रही है। चंद्र मंगल योग भी बना रहेगा, यानी कि अचानक से बहुत पैसा आ सकता है। चंद्रमा केमद्रुम योग में होंगे। पिताजी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा कष्टदायक रह सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई बहुत टाइम से रुका हुआ धन वापस आ सकता है। दशांश कुंडली बता रही है करियर में भाग्य बहुत साथ देगा, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। 19 नवंबर सुबह 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे आपके 10वें घर में। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा है क्योंकि ग्रहण का दिन होगा। 10वें घर में ग्रहण हो रहा है, बहुत बुरा नहीं होगा। योग कारक ग्रह मंगल की दृष्टि बनी रहेगी जो बहुत शुभ फल देगी। बृहस्पति जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, उनकी 5वीं दृष्टि भी रहेगी चंद्रमा पर। करियर से जुड़ी कई बाधाएं दूर होंगी।
व्यक्तिगत जिंदगी से भी जुड़ी कई बाधाएं दूर हो सकती हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी तो प्रॉपर्टी से जुड़ा धन लाभ भी हो सकता है। बहुत टाइम से अपने लिए कोई प्रॉपर्टी अगर ढूंढ रहे थे तो उससे रिलेटेड अच्छी खबर मिलेगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा ईगो कार्य क्षेत्र में कम रखें। नवांश कुंडली बता रही है कि खर्चे थोड़े बढ़ेंगे और थोड़ा तंग करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, बहुत अच्छा समय दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न फिर से बहुत स्ट्रांग है, फिजिकल हेल्थ काफ़ी इंप्रूव करेगी। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में रिलेशनशिप का कोई ऐसा छुपा हुआ राज सामने आ सकता है जो आपको एक तरह से सरप्राइज कर देगा, शॉक्ड कर देगा। हफ्ते के बीच में सामाजिक बाधाओं के कारण जो आपको अपनी लव लाइफ भी ढंग से एंजॉय नहीं करने देते, जीने नहीं देते, इन सब चीज़ों के कारण थोड़ा बेचैन रहेंगे। हफ्ते के अंत में इमोशंस ढंग से जाहिर नहीं कर पाएंगे अपने पार्टनर को, जिसके कारण प्रॉब्लम्स रहेंगी। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में कोई इन्फेक्शन तंग करेगा, नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। हफ्ते के बीच में जोड़ों में दर्द रहेगा, रक्त विकार तंग करेंगे। हफ्ते के अंत में एंजाइटी डिसऑर्डर, शॉर्ट टर्म डिप्रेशन और स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। उपाय है गुड़ से बनी मीठी रोटी का छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को डाल दें सोमवार को। चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या की तरफ। 15 नवंबर सुबह के समय से 16 नवंबर करीब शाम के 8 बजे तक चंद्रमा मीन में रहेंगे आपके लग्न से 7वें घर में। न्यूट्रल होते हैं, ना ज़्यादा अच्छे ना बुरे 7वें घर में। लग्न के स्वामी से 6ठे में है। हफ्ते की शुरुआत में बिजनेस में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी हैं तो भले ही कुछ रुकावटें आ जाएं, कुछ ना कुछ लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा केमद्रुम योग में है, कुछ लोग जो बिजनेस करते हैं उनसे ये कहूँगा कि किसी से भी बहस मत कीजिएगा, वह लोग जो बिजनेस करते हैं, वरना आपकी गुडविल पर बुरा असर पड़ेगा। कुछ लोग जानबूझकर आपको पोक करेंगे, आपसे वाद विवाद में उलझने की कोशिश करेंगे। शनिदेव की दृष्टि विष योग बना रही है, पार्टनरशिप में कड़वाहट आ सकती है। जो लोग पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, अगर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इग्नोर करने की कोशिश करनी है। चंद्रमा अपने खुद के घर से 9th हाउस में है। किसी ऐसी यात्रा का योग बनेगा जो काफ़ी फलदायक होगी। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा स्पिरिचुअल फील करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है टीचिंग बैंकिंग से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। जो लोग जॉब करते हैं, जो भी काम मिलेगा बहुत बखूबी हैंडल करेंगे। सर्वाष्टक बता रहा है 12वां स्थान स्ट्रांग है तो थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। 16 नवंबर की शाम 8 बजे से 19 नवंबर सुबह 8 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे आपके लग्न के 8वें घर में। थोड़े अनिश्चितता रहेगी क्योंकि 8वें घर में है। 8वें घर में चंद्रमा विचलित रहते हैं, लेकिन धन भाव में बैठे लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी, बहुत अच्छा है। मंगल जो कि खुद 8वें घर के स्वामी हैं, धन भाव में बैठकर अपने खुद के घर को देखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अकस्मात धन लाभ हो सकता है, अचानक से धन लाभ होगा। फैमिली में भी किसी को धन लाभ हो सकता है। हफ्ते के बीच का समय अच्छा दिख रहा है क्योंकि बुध लग्न के स्वामी के साथ साथ 10वें घर के भी स्वामी हैं, तो करियर में ग्रोथ मिलेगा, करियर में धन लाभ होगा। केमद्रुम योग बना रहेगा तो बीच बीच में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रह सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से घर वालों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बहुत प्रयास करेंगे कि उनको सेटिस्फाई रखें। दशांश कुंडली बता रही है कि जो लोग जॉब छोड़ना चाह रहे थे उनको बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिल सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है, फिजिकल हेल्थ को थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है। 19 तारीख सुबह 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे आपके 9th हाउस में। चंद्रमा का 9th हाउस में आना अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि यह ग्रहण का समय होगा थोड़ा बच के रहिएगा। मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, अच्छा है। काफ़ी प्रयासशील रहेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान लगाएंगे। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। अपने पिताजी की सेहत का थोड़ा ध्यान देना है। जब यह ग्रहण रहेगा उसके आने वाले 2-3 दिन तक पिताजी की सेहत का ध्यान देना है। बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छा संकेत दे रही है कि घर से जुड़ी कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी।
बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय रहेगा, खासकर प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो। नवांश कुंडली बता रही है हफ्ते के अंत में ख्वाबों की दुनिया में ज़्यादा रहेंगे, सोच विचार बहुत करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। जो लोग बाहर से जुड़ा कुछ काम करते हैं लाभ हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अपने पार्टनर को सुनने की, समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शायद वह अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं पा रहे। हफ्ते के बीच में अपने पार्टनर की लाइफ में थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ाइए तो अच्छा रहेगा। हफ्ते के अंत का समय बहुत अच्छा लग रहा है रिलेशनशिप के लिए। एक दूसरे के विचार काफ़ी मिलेंगे। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में हार्मोनल डिसऑर्डर, किडनी संबंधित प्रॉब्लम, अगर ऑलरेडी किडनी संबंधित कुछ इशू है तो थोड़ी तकलीफ रह सकती है। हफ्ते के बीच में कोई इन्फेक्शन तंग करेगा, खराब भोजन के कारण तबीयत बिगड़ेगी। हफ्ते के अंत में लिवर संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करें सोमवार को। साथ ही में भैरव जी का ध्यान करते हुए एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। 15 नवंबर की सुबह से 16 नवंबर शाम के करीब 8 बजे तक चंद्रमा मीन में रहेंगे आपके लग्न से छठे घर में। थोड़े विचलित रहते हैं छठे घर में, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी से चौथे में है, अच्छा है। घर में खुशियां आएंगी। कोई लीगल केस रुका हुआ था तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। अपने खुद के घर से चंद्रमा 9th में गए हैं, अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा कार्य स्थान के स्वामी हैं, करियर में भाग्य साथ देगा। शनिदेव की दृष्टि विष योग जरूर बना रही है, लेकिन क्योंकि शनिदेव आपके लिए योग कारक हैं तो इतना बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। क्योंकि चंद्रमा केमद्रुम योग में है, किसी रिश्तेदार से थोड़ी बहस हो सकती है। व्यर्थ की चिंताओं में पड़कर अपनी सेहत खराब कर सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते के स्टार्ट में थोड़े ओवर इमोशनल रहेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि भले ही पर्सनल लाइफ में ओवर इमोशनल रहे, अपने करियर पर उसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ने देंगे, पूरी अथॉरिटी रखेंगे। सर्वाष्टक बता रहा है कि लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा हफ्ते की शुरुआत में। 16 नवंबर शाम के 8 बजे से 19 नवंबर सुबह करीब 8 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे, लग्न से 7वें में। न्यूट्रल होते हैं चंद्रमा यहाँ पर, लग्न के स्वामी से 5वें में है, अच्छा है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाएंगे, जो हफ्ते की शुरुआत में शायद नहीं कर पाए थे। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। मंगल आपके धन भाव के स्वामी है। मंगल की दृष्टि चंद्र मंगल योग बना रही है, क्योंकि यह 7वें घर में हो रहा है। बिजनेस के लिए अच्छा है। बिजनेस में अचानक से उछाल आएगा। कोई बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बहुत अच्छी डील मिल सकती है। पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी रहेगी। बुध की दृष्टि चीज़ों को बहुत अच्छा करेगी, बहुत पॉजिटिविटी लाएगी, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं। लेकिन क्योंकि इस समय 12वें घर में होंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे। गैर ज़रूरती चीज़ों पे खर्चे होंगे, जहाँ एंटिसिपेट नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा, वहाँ पे खर्चे होंगे। नवांश कुंडली बता रही है अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेंगे। दशांश कुंडली बता रही है जो लोग जॉब करते हैं उनका थोड़ा अपने बॉस से झड़प हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से बड़े भाई बहन से लाभ होगा। 19 नवंबर सुबह 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे आपके अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान में चंद्रमा विचलित रहते हैं। ग्रहण भी होगा इस दिन। चंद्रमा 8वें घर में होंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि होगी। अष्टम भाव के कारकत्व बहुत प्रबल रहेंगे, क्योंकि यह सब एक नेगेटिव हाउस में हो रहा है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये अपनी जो एक इमेज है नेगेटिविटी की, उससे विपरीत बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अचानक से चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी, स्पेशली करियर में। करियर में अचानक से उछाल आएगा। नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपका पोर्टफोलियो चेंज हो सकता है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है। आपकी कंपनी का, आपके सुपीरियर्स का आप पर भरोसा बढ़ेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि बनी रहेगी, और क्योंकि मंगल धन भाव के स्वामी हैं, चंद्र मंगल योग बना रहेगा। बहुत समय से रुका हुआ धन मिलेगा, लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ा चिंताजनक समय रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है लग्जूरियस चीज़ों पर खर्चा कर सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि आपके कार्य क्षेत्र पर आपकी बुद्धिमत्ता का टेस्ट होगा, परीक्षा होगी, तैयार रहिएगा।
सर्वाष्टक के हिसाब से हफ्ते के अंत में बहुत सारा लाभ मिल सकता है, धन लाभ या कोई बहुत पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में एक दूसरे के नए पहलू सामने आएंगे, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हफ्ते के बीच में उन लोगों से कहना चाहूँगा जिनका रिलेशनशिप रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जल्दबाजी से बचें। हफ्ते के अंत में आप अपनी खुशियों के ऊपर अपने पार्टनर की खुशियों को रखेंगे और उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस करके भी इमोशनली अच्छा फील करेंगे। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में पेट संबंधित रोग, हफ्ते के बीच में हार्मोनल डिसऑर्डर, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, हफ्ते के अंत में रक्त संबंधित विकार और जिनको अस्थमा है उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। उपाय है शिवलिंग पर कुछ चंदन के तेल की बूंदे अर्पण करें, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें सोमवार को। अब चलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ। 15 की सुबह से 16 नवंबर करीब शाम 8 बजे तक चंद्रमा मीन में रहेंगे आपके लग्न से 5वें घर में। 5वें घर में चंद्रमा का गोचर अच्छा होता है, लग्न के स्वामी से 6ठे में है और क्योंकि लग्न के स्वामी 12वें में है तो हफ्ते की शुरुआत में सेहत का ध्यान दीजिएगा, अपने आप को चिंताओं में मत उलझा लीजिएगा वरना भारी पड़ेगा। चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत में केमद्रुम योग बना रहे हैं। आपकी बच्चों की तबीयत खराब रहेगी, बच्चों से वाद विवाद होंगे। शनि की दृष्टि क्योंकि विष योग बना रही है तो चीज़ें थोड़ी और तीव्र हो सकती है, यानी कि बच्चों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है ज़्यादा और उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अपने विचारों पर काबू रखिएगा, विचार इधर उधर भागेंगे क्योंकि चंद्रमा आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। 5वें में बैठे हैं, दोनों ही त्रिकोण भाव हैं। एक त्रिकोण भाव के स्वामी का दूसरे त्रिकोण भाव में जाना राजयोग होता है। यह बहुत पॉजिटिव है, नॉलेज गेन करने के लिए बहुत अच्छा समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि घर के सदस्यों से वैचारिक मतभेद होंगे। दशांश कुंडली बता रही है हफ्ते की शुरुआत में करियर में थोड़े ऑब्स्टिकल्स आएंगे। प्रवाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है तो भले ही कुछ ऑब्स्टिकल्स आए लेकिन हर विघ्न को आराम से पार कर लेंगे। 16 नवंबर शाम 8 बजे से 19 नवंबर सुबह करीब 8 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे आपके लग्न से 6ठे घर में। चंद्रमा का 6ठे घर में आना अच्छा होता है, यहाँ पर खुद लग्न के स्वामी की दृष्टि होगी, काफ़ी अच्छा है। चंद्र मंगल योग बनेगा, हर चीज़ में कॉम्पिटिटिव रहेंगे, स्पेशली करियर में। पैसा कमाने के लिए नए सोर्सेस ढूंढेंगे। कोई लीगल केस अगर आपका चल रहा था तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आएगी क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी बुध भी देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। क्योंकि बुध 8वें घर के स्वामी हैं, 12वें घर में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। हफ्ते के बीच में कई रुके हुए काम बनेंगे। अच्छा दिख रहा है हफ्ते के बीच का समय। पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर में आई बाधाएं काफ़ी हद तक दूर होंगी। सर्वाष्टक बता रहा है कि 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, जैसा मैंने बताया कि करियर की बाधाएं दूर होंगी, अपने शत्रुओं पर, अपने कंपिटिटर्स पर विजय पाएंगे। 19 नवंबर सुबह 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे आपके 7वें स्थान में। चंद्रमा का 7वें घर में आना न्यूट्रल होता है, लग्न के स्वामी से 8वें में है। यह ठीक है क्योंकि लग्न के स्वामी की दृष्टि भी रहेगी। लग्न के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। ग्रहण होगा इस दिन लेकिन बहुत बुरा नहीं दिख रहा। मंगल की दृष्टि बहुत हद तक आपको बचा लेगी, बृहस्पति की दृष्टि भी बहुत हद तक बचा लेगी। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है लेकिन क्योंकि आपके लग्न के ऑपोजिट यानी कि 7वें घर में बन रहा है यह योग तो आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि हो सकता है छोटी मोटी यात्रा करनी पड़े, अपने पैतृक स्थल पर भी जा सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है अपनी हॉबीज से एक्स्ट्रा इनकम कमा पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस के लिए अच्छा समय है लेकिन किसी फ्रॉड डील से बचना है। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में वह लोग बहुत स्ट्रांग डिसीजन ले सकते हैं जिनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा, रिलेशनशिप खत्म करने के बारे में भी सोचेंगे। हफ्ते के बीच में जिन बातों को बहुत टाइम से आप अपने पार्टनर के इग्नोर कर रहे थे, उनकी कई हरकतों को, बातों को इग्नोर कर रहे थे,
अब वो इग्नोर आप नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण लड़ाई हो जाएगी। हफ्ते के अंत में थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करें तो अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर से ज़्यादा बात ना करें। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में हृदय संबंधित प्रॉब्लम, नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के बीच में बीपी की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेगी। हफ्ते के अंत में हार्मोनल इश्यूज और थायराइड की प्रॉब्लम अगर है तो दिक्कत होगी। भैरव जी का ध्यान करते हुए 2 सरसों के तेल के दिए जलाएं और भैरव चालीसा का 3 बार पाठ करें। चलते हैं सेजिटेरियस की तरफ। 15 नवंबर सुबह के समय से 16 नवंबर करीब शाम के 8 बजे तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके लग्न से चौथे घर में। चंद्रमा का चौथे घर में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से तीसरे में है, बहुत अच्छा है। काफ़ी एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे। चंद्रमा अपने खुद के घर से 9th में जा रहे हैं, यह भी अच्छा है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 8वें घर के स्वामी हैं, घर में थोड़ी अनिश्चितता का माहौल रहेगा। चंद्रमा केमद्रुम योग में है, कारको भावनाशा या दोष लग रहा है। और क्योंकि चौथे स्थान में है, साथ ही में अष्टम भाव के स्वामी है, जैसा मैंने पहले बताया, तो हफ्ते की शुरुआत में माता जी की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है, उनका ध्यान रखना है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उनकी तबीयत को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। शनिदेव जो कि आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि बता रही है धन तो आएगा, लेकिन क्योंकि विषयोग बना रहे हैं शनिदेव, तो जैसा मैंने बताया माता जी की तबीयत का ख्याल रखिएगा और अपनी खुद की इमोशनल हेल्थ का भी। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में आपका मन ज़्यादा नहीं लगेगा। सर्वाष्टक बता रहा है कि भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, यह काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत हद तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगी भाग्य के कारण। 16 नवंबर शाम 8 बजे से 19 नवंबर सुबह 8 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे, आपके लग्न से 5वें घर में। चंद्रमा का लग्न से 5वें में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से चौथे में है, अच्छा है। आपकी माता जी की जो बिगड़ी हुई तबीयत थी, हफ्ते के बीच का समय आते आते बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। आपकी इमोशनल हेल्थ भी रिकवर होती हुई दिख रही है। मंगल की दृष्टि बहुत शुभ दिख रही है, क्योंकि मंगल आपके लिए 5वें घर के स्वामी हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं। लाभ अर्जित करने के लिए भाग्य साथ देगा। यहाँ पर बुध भी हैं जो 10वें घर यानी कि कार्यस्थान और 7वें घर के स्वामी हैं। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो मोटिवेशन की कमी हफ्ते की शुरुआत में थी, बहुत हद तक दूर हो जाएगी। चंद्र मंगल योग बन रहा है, अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज से बहुत धन अर्जित कर पाएंगे। बहुत मुश्किल सिचुएशन से भी निकल जाएंगे अपनी सोचने समझने की क्षमता के कारण। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने लिए कोई छुट्टी प्लान करेंगे, एक ब्रेक ढूंढ रहे होंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि अपनी गलती से ही अपने कार्य क्षेत्र में अपनी गुडविल को हानि पहुंचा सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा, किसी धार्मिक स्थल पर जाने की मनोकामना हो सकती है। 19 नवंबर सुबह 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, आपके लग्न से छठे में। थोड़ा विचलित रहते हैं यहाँ पर चंद्रमा, व्यर्थ की चिंताओं में रहेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ है लग्न की स्वामी की खुद दृष्टि रहेगी, यानी कि बृहस्पति की। ग्रहण का दिन होगा, लग्न के स्वामी की दृष्टि आपको प्रोटेक्शन देगी। मंगल जो कि त्रिकोण के स्वामी है, उनकी दृष्टि भी होगी, यह भी अच्छा है। लेकिन क्योंकि मंगल 12वें घर के भी स्वामी है, तो सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, इस चीज़ का ध्यान देना है। भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य की दृष्टि रहेगी, काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्शन देगी। भाग्य स्थान की स्वामी की दृष्टि है, लग्न के स्वामी की दृष्टि है और 5वें घर के स्वामी की दृष्टि है, यह बहुत अच्छा है। 3 त्रिकोण के स्वामियों की दृष्टि, यह आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ भी हानि आपको नहीं पहुंचा सकता यह ग्रहण। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने किसी घरवाले की बिगड़ती सेहत के कारण थोड़ा तनाव में रहेंगे। दशांश कुंडली बता रही है बिजनेस के लिए अच्छा समय है, अचानक से भाग्य साथ दे सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है, लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अकेले बैठकर अपने मन की बात सुने, शायद आपको सॉल्यूशन मिल जाए।
हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी जो आप दोनों को ही खुश कर देगी। हफ्ते के अंत का समय उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था। शायद किस्मत आपको एक और मौका दे। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम, कफ रोग तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में हृदय संबंधित प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के अंत में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय है महामृत्युंजय का 27 बार जाप करें। शिव पंचाक्षर स्तोत्र को 2 बार सुने, पाठ कर सकते हैं तो अच्छा है। सोमवार को करना है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। 15 नवंबर सुबह के समय से 16 नवंबर करीब शाम के 8 बजे तक चंद्रमा मीन में रहेंगे आपके लग्न से तीसरे घर में। लग्न से तीसरे घर में जाना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से भी तीसरे में है। लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी, काफ़ी अच्छा है। चंद्रमा अपने खुद के घर से यानी कि 7वें घर से 9th में जा रहे हैं। बिजनेस के लिए अच्छा है। कोई यात्रा का अगर योग बनता है तो काफ़ी फलदायक होगी। लेकिन क्योंकि चंद्रमा केमद्रुम योग बना रहे हैं, शनि की दृष्टि विष योग बना रही है, भाई बहन से संबंध में कटुता आएगी, कड़वाहट आएगी, वाद विवाद होंगे। आपके भाई बहन की तबीयत भी बिगड़ सकती है और उनका छोटा मोटा सा एक्सीडेंट भी हो सकता है, उनको सावधान कर दें। नवांश कुंडली बता रही है कि बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता सताएगी। साथ ही में किसी की हेल्प करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते की शुरुआत में जॉब में थोड़ा बर्डन ज़्यादा रह सकता है। सर्वाष्टक बता रहा है कि 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। 16 नवंबर शाम के 8 बजे से 19 नवंबर सुबह करीब 8 बजे तक चंद्रमा मेष में रहेंगे आपके लग्न से चौथे घर में। चंद्रमा का लग्न से चौथे में आना अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि केमद्रुम योग में है, कार को भावनाशय दोष लगेगा। माता जी की तबीयत का ख्याल रखना है, अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखना है। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, क्योंकि चौथी दृष्टि है तो कुछ खुशियां ज़रूर आएंगी ज़िंदगी में। लग्न के स्वामी से भी चौथे घर में है, यह भी बता रहा है कि कुछ खुशियां ज़रूर आएंगी। मंगल क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, कार्य स्थान में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र से लाभ दिख रहा है, उन्नति के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है तो दूर होगी। मंगल की दृष्टि इस समय आपके लिए बहुत शुभ है। नवांश कुंडली बता रही है कि घर वालों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि बिजनेस के लिए अच्छा समय है, बहुत अधिक ज़्यादा धन लाभ हो सकता है। अष्टम स्थान में सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस समय अच्छा फल देगा क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी की दृष्टि चंद्रमा पर है, साथ ही में लग्न पर भी है। अचानक से लाभ होगा। 19 तारीख सुबह 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे आपके लग्न से 5वें स्थान में। चंद्रमा का 5वें घर में आना अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इस दिन ग्रहण पड़ेगा। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी। यह बहुत हद तक चीज़ों को सुधार लेगी, लेकिन क्योंकि मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और बृहस्पति एक नैसर्गिक यानी कि नेचुरल शुभ ग्रह है, तो नेगेटिव इफेक्ट्स में काफ़ी कमी आएगी। लेकिन आपको अपने बच्चों की सेहत का ध्यान देना है, साथ ही आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान देना है। भाई बहन से वाद विवाद हो सकता है। अगर यात्रा करनी हो तो थोड़ा संभल के करें, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि इमोशनली अप एंड डाउन रह सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में थोड़ा एग्रेशन दिखेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी होना शुरू हो जाए तो किसी चिकित्सक की परामर्श ले सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में कुछ पुरानी यादें आएंगी, शायद पुराने रिलेशनशिप की, शायद पुराने पार्टनर की, जो थोड़ा उदास करेंगी। हफ्ते के बीच में आपके पार्टनर आपको इग्नोर करेंगे, जिसके कारण थोड़ा दुखी रहेंगे। हफ्ते के अंत में अपने पार्टनर को ज़्यादा कंट्रोल करने की अगर कोशिश करी तो प्रॉब्लम होगी। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में गले से संबंधित
और गर्दन से संबंधित कोई प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के बीच में चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। हफ्ते के अंत में हृदय संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, फीवर रह सकता है। उपाय है शिवजी के महाकाल रूप का ध्यान कीजिए और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए सोमवार को। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। 15 नवंबर सुबह के समय से 16 नवंबर करीब शाम के 8 बजे तक चंद्रमा मीन में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे घर में। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक है। हफ्ते की शुरुआत में धन आगमन होगा, लग्न के स्वामी की दृष्टि बहुत शुभ रहेगी, लेकिन क्योंकि चंद्रमा केमद्रुम योग में है, शनि की दृष्टि विष योग बना रही है, आपके घर के किसी सदस्य की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, जिसके कारण थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। पैसा आएगा लेकिन खर्चा भी होगा। लग्न के स्वामी खुद 12वें घर में बैठे हैं, यह भी बता रहा है कि खर्चा बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होगा। लग्न के स्वामी पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़े से एग्रेसिव रह सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र से धन लाभ होगा, स्पेशली अगर फॉरेन से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, मीडिया से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस के लिए अच्छा समय रहेगा। 16 नवंबर शाम के 8 बजे से 19 नवंबर सुबह करीब 8 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, आपके लग्न से तीसरे घर में। चंद्रमा का लग्न से तीसरे घर में आना ठीक होता है। लग्न के स्वामी से चौथे घर में है तो घर में खुशियां आएंगी। घर के किसी सदस्य को धन लाभ हो सकता है, वाहन संबंधित लाभ होगा, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ होगा। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, जो कि कार्य स्थान के स्वामी है, तीसरे भाव के स्वामी है, क्योंकि खुद 9th हाउस में बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा फल देगा। करियर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चंद्रमा केमद्रुम योग बना रहे हैं तो भाई बहन से झगड़ा होगा, भाई बहन की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ सकती है, इस चीज़ का ध्यान देना है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ वाद विवाद बहुत टाइम से चल रहा था तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। अगर कोई आपका घर था जो खाली पड़ा था या कोई प्रॉपर्टी जो खाली पड़ी थी और किराए पे नहीं चढ़ रही थी तो किराए पे चढ़ सकती है। नवांश कुंडली के हिसाब से कोई ऐसी न्यूज़ आएगी जो आपको और आपकी पूरी फैमिली को खुश कर देगी। दशांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते के बीच में करियर में जितना भी प्रयास करेंगे उसका 2 गुना फल मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है, नई पार्टनरशिप शुरू करने के लिए अच्छा समय है। 19 नवंबर सुबह 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, आपके चौथे स्थान में। चंद्रमा का लग्न से चौथे घर में आना अच्छा होता है, लग्न के स्वामी से 5वें में है, यह भी अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, यह भी अच्छा है। मंगल की दृष्टि रहेगी, यह भी अच्छा है। लेकिन क्योंकि केमद्रुम योग बना रहे हैं, ग्रहण का समय है, कारको भावनाशा या दोष लग रहा है, तो माता जी की तबीयत का ध्यान दीजिएगा और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना है, इमोशनल हेल्थ का ध्यान देना है। हफ्ते के अंत में भले ही बाकी चीज़ों को थोड़ा दरकिनार कर दीजिए, लेकिन अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ और अपनी माता जी की तबीयत का ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि घर के किसी सदस्य को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दशांश कुंडली बता रही है कि जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, करियर से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। हफ्ते के बीच में मानसिक और शारीरिक तौर पर अपने आप को थका हुआ पाएंगे, जिसके कारण अपने पार्टनर पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। हफ्ते के अंत का समय बहुत अच्छा दिख रहा है। जिन लोगों की शादी को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी, शादी की बात नहीं बन पा रही थी, उनके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में आंखों से संबंधित उल्टा सीधा खाना खाने के कारण तबीयत बिगड़ेगी। हफ्ते के बीच में गले से संबंधित, गर्दन से संबंधित, शोल्डर के आसपास कुछ प्रॉब्लम रहेगी। हफ्ते के अंत में कफ रोग तंग करेंगे, जिनको अस्थमा है काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी। उपाय है विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार का ध्यान करते हुए विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करें सोमवार को। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। 15 तारीख की सुबह से लेकर 16 नवंबर की शाम 8 बजे तक चंद्रमा
मीन राशि में रहेंगे, आपके लग्न में ही विराजमान होंगे। लग्न में आना अच्छा होता है क्योंकि 5वें घर के स्वामी हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा अपने खुद के घर से 9th में जा रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत में भाग्य साथ देगा क्योंकि केमद्रुम योग बन रहा है, तो अपने इमोशंस पर काबू पाना है। इमोशन में आकर कोई बुरा डिसीजन ले सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि विष योग बना रही है, साफ बता रहा है कि इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं क्योंकि शनिदेव लाभ स्थान के स्वामी हैं। उनकी लग्न पर दृष्टि और चंद्रमा पर दृष्टि बता रही है कि हफ्ते की शुरुआत में ही कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, कोई ऐसी न्यूज़ जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। नवांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते की शुरुआत में थोड़े भ्रमित, थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं, लेकिन करियर के लिए अच्छा समय रहेगा। हर काम अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। सर्वाष्टक बता रहा है 6ठा स्थान बहुत स्ट्रांग रहेगा। कोई लीगल केस अगर चल रहा था तो उससे जुड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। 16 नवंबर शाम के करीब 8 बजे से 19 नवंबर सुबह करीब 8 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे घर में। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा है। धन भाव है तो धन आगमन का सूचक होता है। अच्छी चीज़ है कि धन भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि रहेगी क्योंकि मंगल अपने खुद के घर को देखेंगे जो कि धन स्थान है। तो हफ्ते के बीच में अचानक से धन लाभ होगा क्योंकि मंगल 8वें घर में बैठे हैं, तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है। मतलब जहां से सोचा नहीं वहां से पैसा आएगा। अचानक से पैसा आ सकता है, प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ पैसा आ सकता है। हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि मंगल भाग्य स्थान के स्वामी हैं, भाग्य भी साथ देगा। हफ्ते के बीच में केमद्रुम योग बन रहा है, इसलिए घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि घर के किसी सदस्य की बातों को लेकर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र से बहुत धन लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 6ठा स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे। 20 नवंबर सुबह 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, आपके तीसरे घर में। चंद्रमा का लग्न से तीसरे घर में आना अच्छा होता है। अपने खुद के घर से 11वें में है, बहुत अच्छा है। मेंटल कैपेबिलिटी के कारण, मानसिक क्षमता के कारण, मानसिक दक्षता के कारण लाभ अर्जित करेंगे। लग्न के स्वामी की दृष्टि बहुत अच्छी है, मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी है क्योंकि मंगल भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। तो यह सब बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके लिए तीनों त्रिकोण स्थान का संगम हो रहा है। चंद्रमा 5वें घर के स्वामी है, मंगल 9वें यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, बृहस्पति खुद लग्न के स्वामी हैं। यह संगम बहुत अच्छा है। इस हफ्ते के अंत में आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, एक तरह की लाइफ चेंजिंग न्यूज़ मिल सकती है जो बहुत पॉजिटिव होगी क्योंकि तीसरे भाव में ग्रहण लग रहा है, तो भाई बहन से रिश्ते थोड़े बिगड़ सकते हैं। हफ्ते के अंत में यात्रा अवॉइड कीजिएगा। भाई बहन की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ सकती है, उनको बता दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई बहुत पुरानी इच्छा या कोई ऐसी इच्छा जो पूरी ही नहीं हो रही थी, जिसको आप शायद भूल ही गए थे, हफ्ते के अंत में पूरी होगी। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में बहुत सारा धन लाभ हो सकता है, करियर के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 6ठा स्थान फिर से स्ट्रांग है। अपने करियर को कैसे ऊंचाइयों पे ले जाएं, इसके बारे में बहुत प्रयास करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में उन लोगों से कहूँगा जिनका रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ है या जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, चीज़ों में जल्दबाजी ना दिखाएं। हफ्ते के बीच का समय उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनका रिलेशनशिप काफ़ी प्रॉब्लम से जा रहा था, उनको गाइडेंस मिलेगी। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ। हफ्ते की शुरुआत में सर से संबंधित प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर। हफ्ते के बीच में आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम। हफ्ते के अंत में गले से संबंधित रोग, गर्दन से संबंधित प्रॉब्लम, कफ रोग तंग कर सकते हैं। उपाय है किसी भी शिवालय में जाकर नंदी जी का पंचामृत से स्नान कीजिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से और गंगा जल से भी स्नान कराने की कोशिश कीजिएगा। 15 नवंबर 2021 से 21 नवंबर 2021 का साप्ताहिक राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।